हेलो गाइस। सच ही कहा है किसी ने कि वो लोग बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमने अक्सर अपने जीवन में ऐसा देखा है कि जब समय होता है तो उस समय समझ हमारे पास नहीं आती, और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। समझ और समय का तालमेल यदि एक साथ हो जाए तो हम देखें कि जीवन का परिदृश्य जो है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। एक आपको कहानी सुनाती हूँ, शायद इसके माध्यम से कुछ ऐसा समझ में आ जाए हमें, और हम अपने जीवन में समय और समझ की क्या उपयोगिता है उसको अच्छे से समझ सकें। एक राजा थे, बहुत बूढ़े हो चले थे। उन्होंने सोचा कि ठीक है, आज मैं एक बड़ा जश्न करता हूँ जिसमें मैं सभी को बुलाता हूँ, बहुत मजे करूंगा। उन्होंने चारों तरफ आमंत्रण दे दिए, आसपास के राज्य से भी, वो भी, घर के सारे लोग, यहाँ तक कि उन्होंने जो उनके राजगुरु थे उनको भी आमंत्रण भेज दिया कि आज एक बाहर हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन किया जा रहा है। एक स्पेशल नर्तकी को बुलाया गया कि वो राज्य सभा में सबको एंटरटेन करने के लिए डांस करेगी। शाम तय समय पे प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ। सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए। नर्तकी ने अपना डांस शुरू किया। यहाँ तक कि राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो अपने गुरु को भी दे दी कि यदि आप इसके नृत्य से प्रसन्न हो जाएं तो आप इसको दे दीजिएगा। धीमे धीमे शाम होती गई और रंगीन होती गई, नृत्य बढ़ता गया, सभी इसका मजा ले रहे थे। धीमे धीमे देखते देखते 3:30 बज गए, रात के 3:45 बज गए। तभी नर्तकी की नजर अपने तबले वाले पे पड़ी। भोर का समय होने को आया था। वो थोड़ी सी उसकी आंखें झपकने लगी। उसने सोचा अब क्या करूं, अगर ये कहीं सो गया या कोई ताल या कुछ बिगड़ गया तो राजा नाराज हो जाएंगे और फिर मुझे कुछ इनाम नहीं मिलेगा। उसने दिमाग लगाया कि वो किस माध्यम से इसको जगाए जिससे ये जागे और फिर हमारा आगे का प्रोग्राम वो हो गए। तो उसने एक दोहा बोला, और उस दोहे को ताकि जो उसका तबला वाला है वो समझ सके। दोहा था, बहु बीती थोड़ी गई, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। तुरंत तबले वाले का ध्यान उसकी तरफ गया और वो समझ गया, वो जागृत हो गया और फिर वो अपना तबला बजाने लगा। लेकिन इस दोहे का वहां बैठे हर व्यक्ति ने अपने ऊपर लिया और उस चीज को उसने जो वो जीवन में करने जा रहा था या वो उसके ऊपर लेके उसने अपना अर्थ निकाल लिया। गुरुजी उठे, उन्होंने पूरा का जितनी स्वर्ण मुद्राएं दी थी सारी की सारी नर्तकी को दे दी। राजकुमारी भी वहां बैठी हुई थी, वो भी उठी, उसने भी सारा धन दे दिया। और राजकुमार बैठा हुआ था, उसने भी दे दिया सारा धन, और यहाँ तक कि राजमुकुट भी उसने उसे दे दिया। राजा बड़ा उसमें हुआ कि ये क्या हो गया, एक दोहे के कारण सारे लोग इतना धन लुटा रहे हैं इस नर्तकी के पीछे। उसने कार्यक्रम को वहीं रोक दिया। उसने कहा रुक जाए ये प्रोग्राम, ऐसा क्या कारण है कि सारे लोग जो है इस नर्तकी को इतना धन दिए जा रहे हैं। राजगुरु से ही पहले इसका प्रश्न का उत्तर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसने जो दोहा बोला उसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने ये सोचा कि बिल्कुल सही बात है, मेरे जीवन का जो है इतना थोड़ा ही जीवन रह गया है, इतना जीवन निकल गया है, और मैं कहाँ इस आमंत्रण पे इस राग रंग के कार्यक्रम में आके अपने जीवन पे एक कलंक लगा रहा था। मुझे तो कमंडल लेके निकलना चाहिए था। मैं राजगुरु हूँ, लोगों को शिक्षा देना चाहिए था, ना कि नाच गाने के प्रोग्राम में आके, और मेरे ऊपर एक कलंक लग जाता अगर मैं इसकी ओर आकृष्ट हो जाता। इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी और मैं तो अब प्रणाम करके चल रहा हूँ। राजकुमारी जो थी उसने कहा बेटा आपने क्यों इतना सारा सब ये दान में दे दिया, मैं तो देता ही जो देना था। उसने कहा पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से भी एक गलती हो रही थी और इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या गलती हो रही थी? बोली मैं ये देख रही थी कि मैं जिसे पसंद करती थी अभी तक आपने उसके साथ मेरा विवाह नहीं किया, तो मैं आज ही सुबह महावत के साथ जाने वाली थी इस घर को छोड़ के कि मैं उसके पास चले जाऊं। लेकिन इस दोहे ने मेरी आंखें बोल दी कि अरे थोड़ा सा और इंतजार कर लेते, वो तो होने ही वाली है, पिताजी तो विवाह कर ही देंगे, मैं अपने ऊपर ये कलंक लेके माँ बाप की नाम को क्यों गंदा कर दूं। राजकुमार भी जो था वो भी रह गया। उसने कहा पिताजी आप मुझे भी माफ कर दीजिए।
वो बोले बेटा तुमने क्या किया है ऐसा? बोले पिताजी मैं ये सोच रहा था कि मैं भी अब मेरी भी उम्र हो चली है और आज तक मुझे राजपाट नहीं दिया जा रहा, राजकुमार घोषित किया, लेकिन सारा सब कुछ आप अपने कब्जे में रखे हुए हैं, तो अगर मुझे बुढ़ापे में जाके प्राप्त भी हुआ तो मैं क्या करूंगा? मेरा जीवन तो यूं ही निकल गया आधा। लेकिन इस दोहे ने और इसी सब सोच के मैंने कुछ सैनिकों के साथ मिलके आपके खिलाफ विद्रोह करने की साजिश रची थी, जो मैं कल ही करने जा रहा था कि मैं आपको बंदी बना के या आपको मार के गद्दी पे बैठ जाऊं और ऐश करूं। लेकिन इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि देखिए कि बहुत इतनी तो बीत गई, अब पिताजी कितने दिन के, वो तो मुझे ही मिलना है। मैं क्यों ये पाप, ये कलंक अपने सिर पे ले लूं कि मैं पिता का ही मीत ना रहा, पिता को ही मार के गद्दी पे बैठ गया। इससे मैं भी बहुत दुखी हो गया था और मेरी भी आंखें खुल गई और मैंने जो है इस चीज को यहाँ छोड़ के ये भी दान में दे दिया और अब मैं आपसे माफी चाहता हूँ जो मेरे मन में इस तरीके के विचार आए। राजा बोला यार ये तो सबने अपने अपने काम कर लिए। फिर नर्तकी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली सबने इस दोहे को सुना, अपने ढंग से उसका अर्थ निकाला और अपने अपने काम में वो चल दिया कि उससे गलती ना हो। मैंने भी महाराज इस दोहे का अर्थ निकाला और मैंने ये कहा कि कुछ धन की लालच में मैं ये क्या कार्य कर रही थी, मैं कोई अच्छा कार्य क्यों नहीं कर रही थी, मैं कुछ अपना जीवन अच्छी चीजों में क्यों नहीं लगा रही थी। इसलिए आज से मैं भी राज दरबार में लोगों को जो नाच गा के प्रोग्राम करती हूँ, अब मैं इसका त्याग करके अपना प्रभु भक्ति में या किसी कार्य में अपने आप को व्यस्त कर लूंगी। राजा बोला मेरी भी आंखें खुल गई इस दोहे के साथ। मैं कहाँ इस उम्र में भी इन सारी मोह माया में लिप्त था और मैं ये नहीं देख रहा था कि मेरी बेटी के विवाह की उम्र बीती जा रही है या वो जो चाहती है, वो जो पसंद करती है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको वो चीज प्राप्त करूं। मैं जल्द ही अपनी बेटी का विवाह 1 सप्ताह के अंदर ही कर दूंगा। और उन्होंने अपने बेटे के भी राज्य सिंहासन के उसको अधिकार देने की घोषणा खड़े खड़े कर दी कि अब मैं संन्यास ले रहा हूँ और ये सारा का सारा सिंहासन बेटे को सौंप रहा हूँ ताकि वो अपने जीवन के सारे निर्णय खुद ले सके और जीवन में आगे बढ़ सके। एक छोटे से दोहे ने हमने देखा कितने लोगों की बात को समझा और विचारों को, मतलब बात वही थी, वो तो उस तबले वाले को जगाना चाहती थी जिसने वो जाग गया और तबला बजाने लगा, लेकिन बाकी सब ने उसका अपने अनुसार अर्थ निकाला और अपने को गलत करने से रोक लिया। बात हुई ना ये सही कि यदि हम समय पे अपनी समझ को जागृत कर लें और समय रहते हम उसको पहचान ले कि हमसे गलती हो रही थी, तो हम जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों को रोक सकते हैं जो हमसे हो जाती हैं और हम बाद में पछताते हैं। इसलिए हम हमेशा प्रयास करें कि हम अपने जीवन में समय रहते चेत जाए, समय रहते उन सारी चीजों को कर ले ताकि हमें बाद में फिर पछताना ना पड़े। इसीलिए फिर कहती हूँ करो कुछ ऐसा कि लोग अनुसरण करें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के प्यार के साथ फिर मिलूंगी एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।